हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 8 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में हमें गिवन है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, और फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -1 एंड 0। तो देखिए हमें -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज अ नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये देखिए P अपॉन Q, इसकी फॉर्म में जो रेशनल नंबर होते हैं वो लिखे जाते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ पे P और Q ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मीन्स है कि जैसे जो नेगेटिव नंबर्स हैं 0 है और पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन वो होल नंबर्स होने चाहिए, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे -5 ये इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 97 ये इंटीजर है। मीन्स नेगेटिव नंबर हो, 0 हो या पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन होल नंबर होने चाहिए, वो होते हैं इंटीजर्स। ये आपके होते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स कौन नहीं होते हैं? देखिए जैसे अगर डेसिमल नंबर में कोई है, सपोज 1.45, ये आपका जो है इंटीजर नहीं है। इसी तरह अगर मैं बोलूं 0.92, ये भी इंटीजर नहीं है। और जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जो डिवाइड नहीं होते पूरे पूरे, जैसे 13/4, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। तो ये जो रेशनल नंबर हैं P और Q, ये P और Q दोनों के दोनों रेशनल नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। इसके बाद देखिए जो Q है यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में है, यहां 0 नहीं हो सकता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? अ रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर that can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये होता है रेशनल नंबर। अब हमें यहाँ पे -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखिए अगर हम नंबर लाइन में देखें तो इस तरफ 0 होता है और यहाँ पे -1 होता है, इधर -2 होता है और इधर प्लस का 1 होता है। तो 0 और -1 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो ऐसे अगर देखें आप तो 0 और -1 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है, तो फिर 5 रेशनल नंबर कैसे आएंगे? तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये बहुत छोटे नंबर हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको हम बड़ा करेंगे, तो 0 और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो वही हमें उनमें से 5 नंबर बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए करना कैसे है, हम -1 और 0 को एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करने से पहले हमें सबसे पहले कुछ चीज ध्यान रखनी है। एक तो हमें यह देखना है कि दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है। तो देखिए पहले है -1, तो हम इसको उतार लेते हैं, यह है -1, और इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है उसका मतलब है उसमें है 1। इसके बाद हम सेकंड नंबर ले लेंगे, यह है 0, और 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे भी हम 1 रख सकते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों के इक्वल हो गए। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि हमें यह देखना है डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल हैं तो हम आगे का स्टेप करेंगे, और अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो हमें पहले डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे तो इक्वल हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखिए 0 और -1 के बीच में अगर हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं तो हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, हमें यह देखना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स बताने हैं। हमें बताने हैं 5। मीन्स इसके एक ज्यादा नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
देखिए 5 से ज़्यादा होना चाहिए वो नंबर जिससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो लेकिन 5 से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए वो नंबर, क्योंकि अगर हम देखिए, अगर हम -1 और 0 के बीच में, जैसे ये -1 है और ये 0 है, और अगर हम इसे 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं बाई चांस, देखिए 5 से ऊपर कर देते हैं, 5 से नीचे कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और ये माइनस का 5 अपॉन 5, और इसको हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 0 का 0 और 5 1 जा 5, तो ये -5 है और ये 0 है, तो ये 0 और -5 ऐसे आ जाएगा। अब इसके बीच में अगर हम नंबर देखें तो देखिए -4 -3 -2 -1, सिर्फ 4 नंबर हमें मिले हैं, लेकिन हमें चाहिए 5 नंबर। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 4 नंबर हमको इनके बीच में मिलेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें जितने भी नंबर इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में चाहिए, उसके लिए हम जितना हमें गिवन है उससे कम एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 5 गिवन है तो हम 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, 10 से भी। तो देखिए मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी है। आप 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 1 जा 10, और ये माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा 10 1 जा 10। इसके बाद इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे भी 10। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, 10 1 जा 10। तो हमारे पास जो पहला नंबर था -1, इसको हम -10 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं -10 अपॉन 10। और ये जो दूसरा नंबर है ये 0, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 0.10 में, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए इनके बीच में आराम से जो है हम 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। कैसे? देखिए ये है -10 और ये है 0। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं, जैसे ये है 0 और ये है आपका -10, तो इसके बीच में हमें रेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखिए कितना इजी है, यहाँ हो जाएगा -9, फिर -8, फिर -7, -5, -6। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो ये देखिए 5 रेशनल नंबर इनके बीच में आ गए हैं, नंबर आ गए हैं। तो हमें ऐसे ही करना है, यहाँ है -10, इसके बाद हम 0 की तरफ चलेंगे तो ये हो जाएगा -9 अपॉन 10। आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस में जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होता है। तो इधर हम राइट साइड में बड़ा नंबर लिखते हैं, तो -10 से बड़ा है -9 और -9 से बड़ा है -8। इसके बाद हो जाएगा -7 अपॉन 10, -6 अपॉन 10, -5 अपॉन 10। और देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर आ गए हैं -10 अपॉन 10 और 0 अपॉन 10 के बीच में। -10 अपॉन 10 का मतलब -1 ही है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 10 1 जा 10, -1 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे 0 अपॉन 10, ये 0 आ गया। तो -1 और 0 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। तो लास्ट में हम लिख लेंगे -9 अपॉन 10, -8 अपॉन 10, -7 upon 10, -6 upon 10, and -5 upon 10 are 5 rational numbers. 5 rational numbers between -1 and 0। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है -2 एंड -1। तो देखिए वही करेंगे, -2 को पहले हम इस नंबर को उतार लेंगे -2, इसके बाद इस नंबर को उतार लेंगे -1, इसके बाद डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है हम 1 रख लेंगे, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है हम 1 रख लेंगे। इनके बीच में भी हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हम कम से कम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। 6 से भी कर सकते हैं, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो देखिए
इसको 10 से कर लेंगे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 10 वन जा 10। इसके बाद हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 वन जा 10 और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस का माइनस होता है, और 10 वन जा 10, तो ये आपके आ गया है माइनस 20 अपॉन 10 और ये आपका आ गया है माइनस 10 अपॉन 10। अब देखिए ये वाला जो नंबर है ये -2 है, इसको हम यहाँ उतार लेते हैं, ये है -20 अपॉन 10 और ये है -10 अपॉन 10। अब इसके बीच में हम आराम से जो है इजिली 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इस -20 से बड़ा होता है -19 अपॉन 10, -18 अपॉन 10, -17 अपॉन 10, -16 अपॉन 10, -15 अपॉन 10। ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और ये -20 अपॉन 10 ये है -2। अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 10 2 जा 20 तो -2 आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10 1 जा 10 तो -1 आ जाएगा। मीन्स ये जो है -2 और -1 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए हैं। तो हम लास्ट में लिख लेंगे -19 अपॉन 10, -18 अपॉन 10, -17 अपॉन 10, -16 अपॉन 10, -15 अपॉन 10। ये हो गए 5 रेशनल नंबर। आर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, और यहां पे आपको यही लिखना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, -2 एंड -1, यही आपका आंसर होगा। यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि इसमें जो आंसर आएगा वो आंसर सबके वेरी कर सकते हैं। अगर आप इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो आंसर आएंगे, बीच वाले जो वेरिएबल्स आएंगे, रेशनल नंबर आएंगे, ये कुछ और आएंगे। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ये आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये कंफ्यूजन मत होना कि बुक में आंसर पीछे कुछ और गिवन है और यहाँ कुछ और आ रहा है, या आपका कुछ और आ रहा है। आपका कुछ और भी आ सकता है। अगर आप 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन वो बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सपोज हमें 0 और 50 के बीच में 3 नंबर्स कोई भी बताने हैं, तो अगर हम इसके बीच में बता दें 1 2 3, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। 0 और 50 के बीच में ये 3 नंबर है। और अगर हम बता दें 4 5 6 कि 0 और 50 के बीच में 3 जो नंबर है वो है 4 5 6, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये भी सही होगा। तो हो सकता है किसी का आंसर 1 2 3 इस तरह से आ जाए, किसी का 4 5 6 आ जाए, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर किसी का 80 81 सॉरी किसी का अगर 30 31 32 आ जाए तो ये भी आंसर सही है। तो 0 और 50 के बीच में जिस तरह से हम कई आंसर आ सकते हैं, इसी तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें आंसर आपके वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मेथड बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -4/5 एंड -2/3। तो पहले हम ये वाला नंबर उतार लेते हैं। हमें पहले गिवन है -4/5 और ये गिवन है -2/3। हम इसको उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल अलग हो गए हैं। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 5 है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। तो हमें इसको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 आ गया है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था उसमें डिनोमिनेटर में 1 1 था, इक्वल था, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे बनाते हैं? हम नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेते हैं 5 और 3 का। यह है 5 और यह है 3, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए पहले हम 3 से कर लेते हैं, 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 3 1 जा 3, इसके बाद 5 1 जा 5 और ये 1। तो एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 = 15। मीन्स हमें जो डिनोमिनेटर है इसको 15 बनाना है। तो 5 को हम 15 कैसे बनाएंगे? 5 3 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो जब डिनोमिनेटर को 3 से किया है तो न्यूमिनेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। -4 × 3, 3 4 जा 12
और ये माइनस आ जाएगा अपॉन 5 3 जा 15। इसके बाद इसको 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए। तो देखिए 3 5 जा 15 और इसको भी ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और ये माइनस का। तो हमें ये दो नंबर मिल गए हैं -12/15 और -10/15। अब देखिए हम एक बार रफ में देख लेते हैं। ये है आपका -12 और ये है -10। तो -10 यहां पे आएगा और -12 जो है इस साइड में आएगा। अब हम अगर इधर की तरफ चलें तो ये -11 और ये -10, मीन्स एक ही नंबर हमें बीच में मिल रहा है। तो हम वही करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद भी अगर इस तरह से हम देख लें एक बार, तो हमारे को जो है सिर्फ बीच में एक ही नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब हम इसको फिर 5 से ज़्यादा, एक ज़्यादा, कम से कम एक ज़्यादा, यानी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको अभी हम 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि और एक्सपेंड हो जाए। अभी हमें इसमें इसके बीच में एक ही नंबर मिल रहा है, एक्सपेंड करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा, देखिए 112 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 120 और माइनस का 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 150। ऐसे ही इसको भी हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 10 जा 100 और ये माइनस का 100 और 15 को 10 से करेंगे 150। तो देखिए डिनोमिनेटर तो हमारा इक्वल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम पहले ये वाला नंबर लिख लेते हैं। यहां पे आ जाएगा माइनस का 120/150 और ये वाला नंबर हम आगे लिख लेते हैं, ये है माइनस का 100/150। अब इसके बीच में देखिए हम नंबर लिख सकते हैं, -119/150, -118/150, -117/150, -116/150, -115/150। ये हमें 5 रेशनल नंबर मिल गए हैं। -120/50 का मतलब है -4/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -4/5 ही आएगा। इसी तरह -100/50 को सॉल्व करोगे तो -2/3 आएगा। तो ये हमें जो है 5 रेशनल नंबर मिल गए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो आंसर है, ये जो बीच के 5 रेशनल नंबर हैं, ये सबके वेरी कर सकते हैं। आपके बुक में जो आंसर होंगे हो सकता है वो डिफरेंट हो, लेकिन ये भी बिल्कुल सही होगा। और हो सकता है आपका कुछ और ही आंसर आ जाए, क्योंकि अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो या 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो यहाँ 10 की बजाय, तो आपका आंसर ये कुछ और ही आएगा, लेकिन वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो हम लास्ट में लिख लेते हैं, ये आंसर हम दोबारा लिख लेंगे, -119/150, -118/150, -117/150, -116/150, -115/150 are 5 rational numbers. 5 rational numbers between, और अब इसके बाद हम यही ऊपर से उतार लेंगे, -4/5 एंड -2/3। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है -1/2 एंड 2/3। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस बिल्कुल बीच में लिखा है, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1/2। तो ये हो जाएगा आपका पहला नंबर है -1/2, इसको यहां उतार लेंगे। इसके बाद है 2/3, इसको यहां उतार लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, दोनों के डिफरेंट हैं, तो हमें इसको इक्वल बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 3 उतर जाएगा। इसके बाद 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, तो यह जाएगा 2 × 3 = 6। तो एलसीएम आ गया है हमारा 6, मीन्स डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है। तो 2 को हम 6 कैसे बनाएंगे, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो नोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3 और ये -3 2 जा 6। अब 3 को हम 6 कैसे बनाएंगे, 3 2 जा 6,
तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 अपॉन 3 2 जा 6। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो यहां पे हम नंबर लाइन खींच लेंगे देखने के लिए। देखिए ये है 6 और ये है -3। -3 इधर आएगा, 6 इधर आएगा। अब यहां पे देखिए -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें 8 रेशनल नंबर इसके बीच में मिल रहे हैं। तो अब हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो अब हम इन्हीं दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो हम इसको उतार लेंगे पहले, ये है -3/6 और इसको लिख लेंगे 4/6 को इस साइड पे, ये हो जाएगा 4/6। अब इसके बीच में जो है 5 रेशनल नंबर हम इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए -3/6 है, इसके बाद -2/6 होगा, फिर -1/6 होगा, फिर 0/6 होगा और 0/6 को हम 0 भी लिख सकते हैं। उसका मतलब भी 0/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे वो भी 0 ही होगा। इसके बाद आ जाएगा 1/6, इसके बाद आ जाएगा 2/6। तो 1 2 3 4 5, तो 5 रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं। अगर हमें 6 एक और चाहिए होता तो हम यहाँ पे 3/6 भी कर सकते थे, लेकिन हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, वो हमें मिल चुके हैं। तो अब हम आंसर लिख लेंगे -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6 are 5 rational numbers. 5 rational numbers between, और यहां से उतार लेंगे -1/2 and 2/3। तो हमें -1/2 और 2/3 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर मिल चुके हैं। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।